नमस्कार साथियों, मैं दीनानाथ सिंह इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे अनेक धार्मिक ग्रंथों में शून्य को एक आध्यात्मिक अंक बतलाया है। शून्य जो है वह परमात्मा का प्रतीक है। जैसे शून्य गोल होता है, वैसे ही परमात्मा का स्वरूप भी गोलाकार और ज्योति स्वरूप है। शून्य के दो अर्थ हुए। एक तो शून्य का अर्थ हम लेते हैं कि जैसे कुछ नहीं है, और दूसरा अर्थ लेते हैं कि शून्य का मतलब पूर्ण है, वह पूरी तरह अपनी परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो गया है, यानी सब कुछ उसमें है। और दूसरा अर्थ है कि मतलब शून्य का मतलब जीरो, जिसे कुछ नहीं है। तो दोनों ही विपरीतार्थक अर्थ जो हैं इसके माने जाते हैं। जैसे किसी बच्चे को हम कहें कि तुम बिल्कुल जो है जीरो हो, पढ़ने में कमज़ोर हो, और उसकी तरफ से हम मन मोड़ लें, उसको कोई जो है सहारा ना दें, यह सोचें कि यह कुछ पढ़ नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो उसका भविष्य जो है अंधकारमय हो जाएगा। क्योंकि यदि वह जीरो है, मान लीजिए उसको कुछ नहीं आ रहा है पढ़ने, तो हम उसको जिस क्षेत्र में वह बढ़ना चाह रहा है उसको उसी क्षेत्र में बढ़ाएंगे। उसकी जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि उसका भविष्य जो है उज्जवल हो। हम आंख मूंद कर उसको जो है छोड़ नहीं दे सकते। तो परिपूर्णता जो है शून्य के आध्यात्मिक अर्थ में जो है हम प्रयोग करते हैं शून्य को, परमात्मा को जो है प्रतीक मानकर। जैसे परमात्मा परम शून्य है, उस सारी सृष्टि जो है उन्हीं से निकली है और फिर उन्हीं में विलीन हो जाती है। वह जो है परम शून्य है। तो हम जैसे कहते हैं कि परम शून्य अवस्था को प्राप्त कर लेने पर हमारा मन आध्यात्मिक आनंद में डुबकियां लगाने लगता है, परम आनंद की हमें अनुभूति होने लगती है। तो ऐसा कैसे होता है? मन के सभी विकारों को हम समाप्त कर देते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, तब जो है हमें आनंद की अनुभूतियाँ आनी प्रारंभ हो जाती हैं। जब तक हम अपने मन को शून्य अवस्था में नहीं ले जाएंगे, अपने विचारों को विराम नहीं देंगे, तब तक हम योग का जो है रसास्वादन नहीं कर सकते। तो योग को जो है हमें धारण करने के लिए अपने मन के सभी विकारों को दूर करना होगा, मन मस्तिष्क को परम शून्य बना देना होगा। तो जब परम शून्य अवस्था में हम प्राप्त हो जाएंगे तो परमात्मा की ऊर्जाएं, शक्तियां हमारे मन मस्तिष्क में प्रवेश करेंगी और हम आनंद की अनुभूति प्राप्त कर लेंगे। तो योग का जो है ध्येय यही है कि हम परमात्मा से युक्त हों। तो उसके लिए हमें अपने विचारों को दूर करना होगा, मन मस्तिष्क को विकारों से रहित करना होगा, परम शून्य अवस्था में हमें अवस्थित हो जाना पड़ेगा। तभी परमात्मा की किरणें, आनंद की तरंगें हमारे मन मस्तिष्क में प्रवेश करेंगी। यह योग का एक परम सूत्र है, ताकि हम इस अवस्था को प्राप्त करके योग का रसास्वादन कर सकें। जैसे परमात्मा की शक्तियाँ तो अनंत हैं, लेकिन प्रलय काल में जो है सारी सृष्टि पुनः उन्हीं में विलीन हो जाती है, और जब नई सृष्टि प्रारंभ होती है तब उन्हीं से फिर यह सृष्टि उत्पन्न होती है। इसीलिए परमात्मा को पूर्ण कहा गया है, यानी पूर्ण से पूर्ण निकलता है और अंत में फिर ये सारी सृष्टि उन्हीं में लीन हो जाती है और अंत में शेष में परमात्मा ही बचे रहते हैं।
तो गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ऐसा क्यों कहे कि सर्वधर्मान परित्यज्यम, माने सभी धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जाओ। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि वह परम शून्य अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, वे परमात्मा का एक बढ़ा हुआ हाथ हो गए हैं। उस बढ़े हुए हाथ को जो है अर्जुन की सिर पर अपनी छत्र छाया प्रदान कर रहे हैं, अपनी तरंगों को अर्जुन को स्पर्शित कर रहे हैं, अर्जुन उनको अनुभूति कर रहे हैं उन तरंगों को, और ज्ञान और आनंद की तरंगें उनके मन मस्तिष्क में प्रवेश कर रही हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण परम शून्य अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। वे तो स्वयं परमात्मा हैं और परिपूर्ण हैं। जैसे गीता में भगवान ने अपना विराट रूप दिखलाया कि सारी सृष्टियाँ, पूरा ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड उनमें से निकल रहे हैं, फिर उन्हीं में लीन भी हो रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब है परिपूर्ण है, परम शून्य अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। तो ऐसा व्यक्ति कह ही सकता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये जो है योगी पुरुष जो होते हैं, जो तपस्वी हैं, जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, वे भी इस संस्कृत के श्लोक को कह सकते हैं। किसी को भी यह कह सकते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि वे परमात्मा के साथ संयुक्त होकर उस परमात्मा की सारी शक्तियाँ अपने में समाहित कर ली हैं। तो वे अन्य दूसरे लोगों को भी, दूसरे प्राणियों को भी उसकी अनुभूति, परमात्मा की प्राप्ति रूपी अनुभूति को प्रदान कर सकते हैं। वह मनुष्य जो है वह भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, उनकी तरंगों को, आनंद की लहरों को अनुभूति कर सकता है, योग के परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। तो जो मिट गया, जिसने अपने व्यक्तित्व को खो दिया है, वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उसका अहंकार तो विलीन हो गया, तो परमात्मा की शक्ति उसके अंतर आत्मा में आकर उपस्थित हो गई और वह तरंगों के रूप में दूसरे प्राणियों पर भी अपना प्रभाव डाल रही है। तो इस प्रकार जो है हम दूसरी प्राणियों को जो है अपने तरंगों द्वारा आनंद की अनुभूति प्रदान कर सकते हैं। जब योगी परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तो वह, हम कहते हैं कि वह कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो गया, अर्थात निर्वाण अवस्था को प्राप्त हो गया। कैवल्य का मतलब केवल, मतलब वहाँ पर केवल वही पुरुष है, एक ही पुरुष है और वहाँ कोई दूसरा नहीं है। केवल वही है जो परम आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहा है, उसी को कैवल्य अवस्था या निर्वाण की अवस्था कहते हैं। तो जब परमात्मा की शक्ति उसके अंदर उत्पन्न हो गई, लहरें जो है आ गई हैं उसके मन मस्तिष्क में, तो वह उन लहरों को, तरंगों को दूसरों के लिए भी संप्रेषित कर सकता है और उन्हें भी अपनी अनुभूतियाँ प्रदान कर सकता है। अर्थात वह दूसरा जो मनुष्य है वह भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है उन तरंगों को प्राप्त करके। तो इस परम शून्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें विशेष रूप से योगाभ्यास करना चाहिए और परम शून्य ज्योति स्वरूप परमात्मा को तब हम प्राप्त कर लेंगे। और किसी को भी अपनी योग शक्ति के द्वारा जो है योग के उच्च शिखर पर उस व्यक्ति को हम पहुंचा सकते हैं और अनेक प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। परमात्मा का जो प्रकाश है वह हमें आकर्षित करता है, उनका जो आनंद है वह हमें
आकर्षण में बांध लेता है। जैसे मक्खी आग पर नहीं बैठती, लेकिन यदि आग पर बैठ भी जाए मक्खी तो फिर उठती ही नहीं, वह तो उसी में जलकर भस्म हो जाएगी। तो उसी प्रकार जब मन परमात्मा में लग जाता है तो फिर वह मन रहता ही नहीं, वह परमात्मा का स्वरूप ही धारण कर लेता है और उसके बाद मन जो है अमन हो जाता है। तो उसी को कहा गया, भगवान ने कहा है कि यह मन जो है अभ्यास द्वारा वश में हो जाता है, और जब मन अमन हो जाता है अर्थात मिट जाता है परमात्मा को प्राप्त करके, तब हमें और को संसार के आकर्षण जो है फीके लगते हैं और हम परमात्मा के आनंद में ही विलीन हो जाना चाहते हैं, और हम दूसरों को भी उस आनंद की अनुभूति प्रदान करने के लिए अपनी साधना करते हैं और अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जो है हमें परमात्मा से संयुक्त होकर परम आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए और दूसरों को भी उसके लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, उद्देश्य है। जैसे कहा भी गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। अर्थात बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन हमें मिला है और इन्हें जो है हम विषय भोगों में समाप्त कर देते हैं जीवन को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें परमानंद की प्राप्ति करनी चाहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए और ज्योति स्वरूप परमात्मा से संयुक्त होकर हम स्वयं भी अपनी आत्मा को ज्योति स्वरूप बना लेंगे और उनकी शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लेंगे और योग के परम उच्च शिखर पर स्थापित हो जाएंगे। और ये हमारे ऊपर जो है परमात्मा की तरंगें उतर उतर कर संसार में दिव्यता फैलाती हैं और शांति का प्रसार करती हैं। तो इस जीवन का परम लक्ष्य जो है हमें प्राप्त करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सफल बनाएं और दूसरों को भी इस राह में चलने के लिए प्रेरित करें। अब इतना ही कहकर मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।